तो गाइज हम ना यहाँ तक आ गए। ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे हमारा ना दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे हमें लेके आता है। यहाँ से जो लुधियाना है ना वो रह गया भाई 48 किलोमीटर। 50 मिनट या 50 मिनट से भी कम ही रहता है, 1 घंटा भी नहीं मान सकते। अब मलेरकोटला तक ये हाईवे आपको लेके जाता है। बाइक, ऑटो और ट्रैक्टर इस हाईवे पे अलाउड नहीं है, क्रॉस किया हुआ है। भाई ये ना हमारा बोर्ड आ गया खनौरी का। खनौरी का मतलब ये है कि अपन पंजाब में एंटर हो गए। उसके ऊपर लिखा हो ना PB01। भाई फाइनली अब हमारा जो है ना नापा और मलेरकोटला का जो है ना वो एग्जिट आ गया। यहाँ तक का जो है ना वो ओपन है। इसके आगे आप एक्सप्रेस वे से नहीं जा सकते, इसके आगे आपको नेशनल हाईवे से ही जाना पड़ेगा। आपको दिख रहा है ना बोर्ड, ये है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का बोर्ड है। जो गाड़ी का मीटर है ना, पहले तो यार इसको जो है ना वो बिल्कुल 0 कर देते हैं। ये आज मैं आपको ना दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे इस तरीके से दिखाने वाला हूँ जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं दिखाया। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैंने अपना ट्रिप कर दिया 0, ड्राइवर इन्फो कर दी मैंने 0। यहाँ पे ना एक्चुअली क्या है कि इन्होंने ना एक नया आगे से पैकेज खोल दिया है जो पहले मैंने आपको अनऑफिशियली दिखाया भी हुआ है। अनऑफिशियली का मतलब ये है कि वो पैकेज पहले ओपन नहीं था, अब इन्होंने ओपन कर दिया है। अब मलेरकोटला तक ये हाईवे आपको लेके जाता है। पहले मलेरकोटला तक आपको ऑफिशियली लेके नहीं जाता था, खुला हुआ था, लोग नीचे से जाते थे, रॉन्ग साइड होके जाते थे, हम भी गए थे रॉन्ग साइड होके। पर अब ना रॉन्ग साइड जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने कम्प्लीटली ये खोल दिया है मलेरकोटला तक। तो अब यहाँ से मैं मलेरकोटला तक आपको लेके जाऊंगा हाईवे पे, है ना, और नई नई चीजें आपको बताऊंगा इस हाईवे के बारे में जो शायद आपको अभी किसी ने बताई भी नहीं। तो ये हमारा भाई बहुत पुराना साथ है इस वाले बोर्ड के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट होता था ये एक टाइम पे जहाँ से मैं शुरू करता था। आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में, एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मेरा मन ये था कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही ना इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दूं, क्योंकि अब यार जो है ना ये हम लोगों ने बोर्ड क्रॉस किया है जहाँ पे लिखा था ना अमृतसर का बोर्ड क्रॉस किया है। उसके बाद ना ये पहला जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये आ गया आपके पास QR कोड। ये जो QR कोड है ना, इसका मतलब ये है कि परियोजना जानकारी। तो अगर आप इसको स्कैन करोगे ना तो इसके बारे में जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का जो पैकेज 1 है ना, इसके रिलेटेड आपको सारी डिटेल इसको स्कैन करने से मिल जाएगी। अभी आपको ये बात किसी ने पहले बताई है कि नहीं बताइए, मुझे जरूर बताना। बाकी स्टार्ट करते हैं भाई इस व्लॉग को। चलते हैं भाई दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के भी मजे लेते हैं। बहुत टाइम बाद वापस आ रहा हूँ इस एक्सप्रेसवे के ऊपर। मैंने काफी टाइम बीच में इसको कवर ही नहीं किया था। अब जो है ना भाई हमारा सफर शुरू हो गया दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का। राइट पे आप देख सकते हो 120 की स्पीड अलाउड है गाड़ी की। आराम से गाड़ी चलाओ 120 की स्पीड पे, कोई आपको नहीं टोकेगा, कोई आपको नहीं रोकेगा। इस हाईवे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि भाई 2 लेन का हाईवे है ना, इस पे ज्यादा चू चप्पड़ है किसी और गाड़ी आने की, बाइक वगैरह के आने की। आराम से आप गाड़ी चला सकते हो। सेकंड चीज, अब ये जो बीच में आप देखो, मैं राइट लेके चलता हूँ गाड़ी, मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखा देता हूँ, बीच में शायद मैं ना दिखा पाऊँ, पर ये आपको याद होगा हम स्टार्टिंग में आते थे ना, तो ये जो स्लोप बने हुए हैं नीचे की तरफ जाने का, सामने की तरफ जाने का, ये गाड़ी को रोकने के लिए, अगर गाड़ी स्पीड पे आ रही है ना तो उसको रोकने के लिए स्लोप बनाए जाते हैं। और इसमें देखो कितनी ग्रीनरी डेवलप की जा रही है। अब मैं आ गया गाड़ी वाली लेन पे 120 की स्पीड पे। हालांकि स्पीड कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पे, ज्यादा भगाओगे या ज्यादा तेज चलोगे तो पकड़ी जाएगी, चलान आ जाएगा घर पे। अब ये जो स्लोप बने हुए हैं, ये स्लोप जो है ना ये गाड़ी की स्पीड को रोकने के लिए तो बने हुए हैं, पर इनका एक काम और भी है। अगर कल को इस हाईवे को, अगर इस पे ट्रैफिक बढ़ जाता है और आपको लगता है कि यार गाड़ी मेरे को, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ियां होती जा रही हैं, हाईवे छोटा पड़ रहा है, 1 लेन और बनानी है, तो ये स्लोप जितनी इन्होंने छोड़ी है ना, इसमें 1 लेन और बढ़ा सकते हैं ये लोग। हालांकि वन ऑफ माई फेवरेट हाईवे है ये, वन ऑफ द फेवरेट। पता नहीं माता वैष्णो देवी कब लेके जाएगा। अभी तक तो ये पंजाब तक ही बना है, वो भी अब बना है मलेरकोटला तक। पहले तो पंजाब तक भी नहीं था, हरियाणा ही कवर करवा रहा था। आज हम पंजाब तक का पूरा हिस्सा कवर करके आएंगे। रास्ते में आपको जो जो इंपॉर्टेंट कट है, कहाँ से आप निकल सकते हो, क्या क्या नई अपडेट्स हैं, वो सब बताऊंगा मैं इस हाईवे की। और कटरा लिखा हुआ आ गया भाई 563। जय माता दी। हर पॉइंट पे आगे ना जय माता दी लिखूंगा, हर पॉइंट पे आगे जय माता दी बोलूंगा। अगर आप मेरे साथ जयकारा लगाना चाहो तो जरूर लगा सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट से चलने के बाद एग्जैक्टली 7.5 दिखा रहा है, आधा किलोमीटर का हमारा टोल रह गया। तो समझो 8 किलोमीटर के बाद हमारा पहला टोल आ गया दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का। और करीबन क्योंकि मैं बहुत स्पीड में नहीं आया, आपको सब कुछ दिखाते हुए आ रहा हूँ, तो 12 मिनट मेरे को लगे हैं। और टिल नाउ गाड़ी की जो एवरेज आ रही है वो आ रही है 15.7, पड़ी रही है 15.5 थी, फिर 7 हो गई। अब ये वाला जो टोल हम पार कर रहे हैं ना, इसके बाद हमारे को देखते हैं क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये टोल तक तो अभी तक कोई चेंज मेरे को देखने को मिला नहीं। जैसा पहले था वैसे ही आज है। टोल एक्टिव है, तब भी एक्टिव था, आज भी एक्टिव है। फास्टैग चलेगा, जो हमारा एनुअल पास का फास्टैग है वही चलेगा यहाँ पे। देख लो मेरे आते ही भैया बैरिकेड वगैरह सब खुल गए, बूम बैरियर। और अभी लेफ्ट पे देखो तो देखो ये छोटा सा ढाबा बन गया, आइसक्रीम की रेडी बन गई।
ये सब चेंजेस तो शुरू हो गए हैं। तो भाई अभी है ना 2 किलोमीटर पे दिखा रहा है कि हमारे पास एक वो आने वाला है रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। पता नहीं ये रेस्टोरेंट सर्विस एरिया अभी तक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। नहीं भाई एक्टिव नहीं है। जो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया का कट था ना, मैं आपको लेफ्ट करके दिखा देता हूँ गाड़ी। अभी भी ना रेस्टोरेंट सर्विस एरिया बना नहीं है, बन रहा है। तो पहले वाला जो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है ना, उसकी तो उम्मीद भूल जाना कि आपको कुछ भी मिलेगा यहाँ पे। पर आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ कि लोकल ढाबा बना दिया गया है यहाँ पे। बहुत बढ़िया है यार, लोगों ने ना यहाँ पे छोटी छोटी शेड डाल के ना टीन की छोटे छोटे ढाबे बना दिए हैं कि ट्रक वालों के लिए तो भैया है जुगाड़। खरखौदा का कट आ गया लेफ्ट पे। आप इसको ध्यान से पढ़ लो कि 120 की स्पीड अलाउड है भाई गाड़ी की, 80 की स्पीड अलाउड है ट्रक की। और नीचे लिखा है ना स्पीड कैमरा सर्वेलेंस, यानी कि यहाँ पे ना स्पीड के कैमरास लगे हुए हैं। अगर आप गाड़ी थोड़ी सी भी गलत चलाओगे तो चालान कट जाएगा और आपका चालान आपके एड्रेस पे आ जाएगा, ध्यान रखना भाई। और अभी हमें चले हुए करीबन 20 किलोमीटर हो चुके हैं। मैं आपको ना एक छोटी सी अपडेट और बताता हूँ। ये जो छोटे छोटे बोर्ड लगे होते हैं ना, आप ये देखो लेफ्ट पे लिखा ना 20.9 किलोमीटर, यानी कि 21 किलोमीटर पूरे होने वाले हैं। इन्होंने ऐसे करके ना बोर्ड लगा रखे थे पूरे हाईवे के ऊपर। चलोगे ना तो आपको हर पॉइंट पे ऐसे बोर्ड दिखेंगे ताकि आपको ये पता रहे आपने कितना रास्ता कवर कर लिया। इस वाले बोर्ड को मैं मानूं कि हाँ भाई 21 होने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देखो कितना दिखा रहा है 20.5। 21 किलोमीटर मेरे भी होने वाले हैं इसके ऊपर एज पर माई ट्रिप मीटर। इस लेन में मैं चल रहा हूँ। ये बोर्ड जो ऊपर लगा हुआ है ना, इसको आप पढ़ो ध्यान से। इस बोर्ड पे लिखा हुआ ना ट्रक 80, यानी कि ये वाली लेन जिसपे मैं चल रहा हूँ ट्रक की लेन है। मेरी गाड़ी की लेन जो है ना वो राइट की लेन है। पर अगर आप गाड़ी से हो ना तो ओवरटेकिंग के लिए लेफ्ट से नहीं राइट से ओवरटेक किया जाता है, लेफ्ट से कभी नहीं किया जाता। तो राइट की लेन ही अपनी गाड़ी की 120 की है, तो 120 पे तो आगे वाला भी चल रहा है, आप भी चल रहे हो, तो ओवरटेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब ये वाला बोर्ड देखो, ये वाला बोर्ड भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसका भी ध्यान रखना। अब ये जो बोर्ड है ना, ये पुलिस का बोर्ड लगा हुआ है हाईवे के ऊपर। कौन से थाने की सीमा शुरू हो रही है और कौन से थाने की सीमा समाप्त हो रही है। जैसे यहाँ से ना सदर थाना गोहाना खत्म हो रहा है और सदर थाना रोहतक शुरू हो रहा है। और इस पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर साथ में दे रखे हैं कि अगर इन केस आपको कोई इमरजेंसी है आप इनको फोन करो, ये आपकी सहायता के लिए तत्पर है। तो भाई करीबन 30 किलोमीटर हो गए हमें चले हुए, 31 होने वाले हैं एक्चुअल में। और अभी तक हमें एक भी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया वर्किंग नहीं दिखा यहाँ पे। अब आगे एक और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया का बोर्ड आ रहा है जो कि शायद 1 किलोमीटर पे बता रहा है, वो भी चेक कर लेते हैं भाई खुला है कि नहीं खुला है। क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस एरिया के बिना तो किसी भी एक्सप्रेसवे का या किसी भी हाईवे का हाल बुरा ही है। अगर एक्सप्रेसवे के ऊपर रेस्टोरेंट सर्विस एरिया ही नहीं खुले होंगे तो लोग रुकेंगे कहाँ पे। शायद यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है। हाँ जी भाई पेट्रोल मिल रहा है यहाँ पे। हाँ पेट्रोल है भाई, पेट्रोल है, बिल्कुल है। पढ़ लो भाई, पढ़ क्या लो, देख लो। बाइक ऑटो और ट्रैक्टर इस हाईवे पे अलाउड नहीं है, क्रॉस किया हुआ है। इसीलिए मैंने कहा ना ये हाईवे आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से गाड़ी और ट्रक नहीं जाना है और तो कुछ आएगा नहीं, आराम से क्रॉस कर लोगे आप। तो भाई फाइनली ना हमारा फी प्लाजा आ गया। और ये नरनौल वाला जो हाईवे है ना, अंबाला नरनौल NH 152D, उसका कट आ गया यहाँ से। अगर यहाँ से आप लेफ्ट जाओगे ना तो अंबाला के लिए चले जाओगे। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आपने अंबाला जाना है तो यहाँ से आने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट NH 44 से ही जाना चाहिए। ये फालतू में आपको लंबाई बढ़ेगा अंबाला तक के लिए, बल्कि वहां से आपको ज्यादा नजदीक पड़ेगा अगर आप NH 44 से जाओगे। पर ये एक इम्पॉर्टेंट कट है तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि दिखा दूं। गाड़ी है ना वो अब तक चल चुकी है 76.2 किलोमीटर और इनके हिसाब से 78.2 किलोमीटर है। पता नहीं क्यों 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस है। पता नहीं क्यों 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस है। स्टार्टिंग में तो कम था, अब ज्यादा हो गया, 2 किलोमीटर का डिफरेंस हो गया। हालांकि हम लोगों ने ओडोमीटर वहीं से 0 कर दिया था स्टार्टिंग से, जहां से चले थे हम लोग। हाईवे यार अब तक का अगर मैं बोलूँ ना तो हाईवे बहुत मजेदार है, बहुत मजा आ रहा है गाड़ी चलाने का। अभी भी उतना ही बढ़िया हाईवे है जितना स्टार्टिंग में था। फर्स्ट डे जो हमने चलाई थी गाड़ी या आज चला रहे कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। बाकी भाई ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी थी बाहर, पर बड़ी तेज हवा चल रही है तो ड्रोन तो उड़ नहीं पाएगा अभी। और अभी तक मैं आपको बताऊं ना तो कोई भी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया मुझे नहीं दिखा एक्टिव। वो जो स्टार्टिंग में दिखा था ना 30 किलोमीटर, उसके वहां पे पेट्रोल पंप था, ढाबा फिर भी नहीं था। अब ये 2 किलोमीटर पे फिर रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आने वाला है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये भी चालू है कि नहीं है, चलो दिख जाएगा आगे जाके। लो जी 500 मीटर पे हमारा रेस्टोरेंट सर्विस एरिया जो है ना वो दिखा रहा है। ये वाला भी मेरे हिसाब से यहाँ पे भी ना रेस्टोरेंट सर्विस एरिया में पेट्रोल पंप की जो है ना वो चालू है। चलते हैं नीचे से देखते हैं। अभी तक मैं किसी भी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया के लिए नीचे नहीं उतरा, इसके लिए उतरता हूँ। जियो का जो पंप है ना वो चालू है
अब खाने पीने की सुविधा का देखते हैं क्या सिस्टम है। और ये करीबन आया मेरे पास 80 किलोमीटर के बाद। 80 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है तब जाके ये मेरे पास जियो का पंप आया। चलो पेट्रोल तो मिल रहा है। सीएनजी शायद एक्टिव है कि नहीं है, सीएनजी तो मेरे को नहीं दिख रही। हाँ पर पेट्रोल पंप मेरे को दिख रहा है एक्टिव है। वॉशरूम वगैरह है। और ये नीचे वही यार जो मैं बता रहा था ना, तरपाल डाल के ढाबे और बने हुए, आप हरा हरा देख रहे होगे बीच में, ये तरपाल डाल के लोकल बंदे ने ढाबा बना रखा है छोटा सा। फैमिली के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी वॉशरूम बन गया। ये बहुत अच्छी चीज है कि वॉशरूम बन गया। पहले तो इस हाईवे पे वॉशरूम भी अवेलेबल नहीं था। नंबर याद कर लेना 1033। कोई भी मेडिकल असिस्टेंस या गाड़ी से रिलेटेड असिस्टेंस 1033 पे डायल करना, इमरजेंसी हेल्प आपके पास होगी। करीबन 100 किलोमीटर हमको होने वाले हैं इस हाईवे पे चलते हुए। ये रहा 100 किलोमीटर होने वाले हैं 1 घंटा 24 मिनट, क्योंकि मैं स्पीड 120 से नीचे चल रहा हूँ आराम आराम से। और 17.8 की एवरेज आ रही है गाड़ी पे। अब हमारे पास भाई कैथल का कट आने वाला है। जो 120 किलोमीटर पहला सेक्शन खुला था ना वो कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद खनौरी तक का कट जो है वो खुला था। बड़ी अपडेट है, मेजर अपडेट है कि पेट्रोल अब आपको दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पे मिल जाएगा बड़े आराम से, क्योंकि पेट्रोल पंप वगैरह एक्टिव हो गए और मेरे को दिख रहा है जियो के ही एक्टिव है। तो अब यहाँ से ना हमारा अभी भी हरियाणा ही चल रहा है, पंजाब अभी शुरू नहीं हुआ। ये वाला जो कट शुरू हुआ था ना, इसलिए सब कह रहे थे कि पंजाब का सेक्शन अभी शुरू नहीं हुआ। अब ये जो नया आगे का इन्होंने खोल दिया ना अपना पैकेज, एक और पैकेज जो खोला है मलेरकोटला तक, इसका मतलब ये है कि आप पंजाब तक चले गए। अब यहाँ से देखो कट आना शुरू हो गया। पटियाला 90, कैथल 45। कैथल या खनौरी का जो कट मैं आपको बता रहा हूँ वो अब 20 किलोमीटर पे, 20 या 22 किलोमीटर पे वो आ जाएगा कैथल या खनौरी का कट। भाई ये ना हमारा बोर्ड आ गया खनौरी का। खनौरी का मतलब ये है कि अपन पंजाब में एंटर हो गए। उसके ऊपर लिखा हो ना PB01, तो ये पंजाब की पहली एग्जिट है खनौरी, और पटियाला जो है वो सेकंड एग्जिट है। तो ये आपको मैंने शायद पहले ये बोर्ड पढ़ने भी समझा रखे हैं, जब लिखा होता ना कि एग्जिट 1, एग्जिट 2, एग्जिट 3, तो मतलब कि ये पहली एग्जिट है पंजाब की खनौरी। खनौरी का मतलब पंजाब तो हम एंटर हो ही गए। तो भैया स्वागत है आप लोगों का पंजाब में, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे से। पहले हरियाणा का सेक्शन खुला था, अब पंजाब का धीरे धीरे खुल रहा है, और आगे के सेक्शन भविष्य में खुलते जाएंगे, पर अभी डिले हो जाएंगे, क्योंकि जो कंपनी पहले आगे का जो पैकेज बना रही थी, जिसको कहा जा रहा है भैया जो आपका जलंधर तक जाएगा, जलंधर तक तो नहीं जाने वाला, वैसे नकोदर की तरफ से जानी है रोड, वैसे तो नकोदर की तरफ से जानी है रोड। और वो जो रोड है ना, उसका जो पहले टेंडर जिस कंपनी के पास था उसको कैंसिल करके अब नई कंपनी को टेंडर दिया जाएगा उसको बनाने का। देसी भाषा में कहें तो भैया ठेका अलग कंपनी को दिया जाएगा जो बनाएगी अब आगे का रूट। लुधियाना तक तो ये आपको छोड़ देगा, उसके आगे आप लोगों को जाना पड़ेगा NH44 से, वही जो सेम रूट है जलंधर से पुल के नीचे से राइट आगे खन्ना मुकेरियां होते हुए। खनौरी गढ़ से पहले कोई पेट्रोल पंप नहीं है, ध्यान रखना भाई, पेट्रोल पीछे से डलवा के चलना। तो भाई लोग ये जो है ना हमारा खनौरी और कैथल वाला जो कट है ना वो आ गया। यहाँ से हम नीचे उतर जाते थे आगे जाने के लिए। अब यहाँ के आगे जो था ना वो बंद किया गया था, अब यहीं के आगे का जो पैकेज है ना वो खोल दिया गया है, यानी कि आगे खनौरी से आगे का अभी 1.5 किलोमीटर पे, या आप पढ़ लो ऊपर लिखा हुआ बोर्ड पे, 1.5 किलोमीटर पे खनौरी वाला जो कट है ना वो आ जाएगा। अब यहाँ से दिखा रहा है कटरा 429 किलोमीटर, और गाड़ी चलाते हुए मुझे हो गए भाई करीबन 133 किलोमीटर। इधर बोर्ड पे 136 दिखा रहा है लेफ्ट पे, पर मेरे ओडोमीटर पे भाई 133 किलोमीटर दिखा रहा है। ये देखो, अब ये जो खनौरी और कैथल का कट है ना, यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए गाड़ी लगा देता हूँ। ये यहाँ पे ना ये हमारा ना दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे जो है ना वो बंद हो जाता है, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आगे गाड़ी नहीं जाती। ये हमारा भाई कट है कैथल तक। कैथल के टाइम पे अब यहाँ से हमें नीचे उतर के आगे से दोबारा इस पे चढ़ना पड़ेगा अगर मुझे जाना है पूरा मलेरकोटला तक। पोल हमें एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैंने तो वो ले रखा है एनुअल पास। ये देखो अब ये गोल चक्कर आ गया, यहाँ से पूरा गोल घूम के अब यहाँ से मेरे को चढ़ना पड़ेगा ऊपर। ये जो इनका पीच का पुल है ना, ये इन्होंने अभी तक ओपन नहीं किया, जबकि इसको ओपन कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जिट ना भी करें तब भी क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे अभी तक टोल भी एक्टिव नहीं करे इन्होंने। लोग तो बैठे हुए हैं, पता नहीं यार किसी को पता हो तो बताना टोल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बाकी लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं। अब भाई साहब ऑफिशियली हम चढ़ गए
मलेरकोटला वाली रोड पे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के थ्रू। और ये अगर आपने लास्ट मेरी वीडियो देखी होगी ना तो आपको पता होगा कि आगे जाके ना हमें रॉन्ग साइड जाना पड़ा था। मेजर अपडेट ये है कि भैया मलेरकोटला तक आप इसी से जा सकते हो प्रॉपर। यहाँ से हम लोग गए थे रॉन्ग साइड पे। ये आ गया भाई पात्रन वाला बोर्ड आ गया, पात्रन पटियाला, ये क्या कर दिया किसी ने ऊपर यात्रा। ये आ गया भाई पात्रन और पटियाला वाला जो रोड है ना वो आ गया, कट आ गया। अब यहाँ से हम लोग एंटर हो गए खनौरी के कट के बाद दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे पे। मानना पड़ेगा बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो हमको राइट वाली लेन से मैं गया था, इस वाली ये वाली लेन बंद थी। ये बनी अभी बना भी नहीं था ये पूरा हाईवे, तो बन गया है, काफी खुल गया अब तो। सेम वही 2 लेन का हाईवे है, सेम कंस्ट्रक्शन है। राइट वाली लेन जो है वो गाड़ी की है, जिस लेन पे भी मैं चल रहा हूँ ये है बस की और ट्रक की लेन है। लेफ्ट वाली जो लेन है बिल्कुल लेफ्ट वाली वो स्टॉपेज लेन है और 120 की स्पीड अलाउड है यहाँ से मलेरकोटला तक। अब ये जो है ना ये नाभे वाली रोड है, नाभा मलेरकोटला रोड है ना, वहां जा रहे हैं हम लोग। नाभा मलेरकोटला पटियाला ये सब आसपास ही है, बहुत नजदीक पड़ते हैं, बहुत दूर नहीं है। तो रोड के नाम भी इसी नाम से होते हैं। अब जहां ये मेरे को एग्जिट करवाएगा ना, जहां मेरे को बोलेगा भैया यहाँ से एग्जिट करना है, लास्ट पॉइंट यही है, वहां से मैं लगा के देखूंगा लुधियाना कितनी दूर रह जाता है हमारा। करीबन 2 घंटे मुझे लग गए यहाँ तक पहुंचने में, खनौरी के कट तक। भी मैं NH44 से बहुत जल्दी आया हूँ, और अगर मैं लुधियाना पहुंच जाता हूँ 3 घंटे में या 4 घंटे में, 4 घंटे में तो आप अम्बाला क्रॉस करते हो NH44 से। अभी यार कितने टाइम पुरानी बात है, 6 महीने पहले हम लोग आए थे ये वाला कवर करने के लिए। तब ये सारा का सारा टूटा पड़ा था, रास्ता बना नहीं हुआ था, सब डेवलपमेंट में था, बन रहा था। स्पीड तो बहुत अच्छी है इन लोगों की बनाने की, बहुत अच्छी स्पीड है। यहाँ पे ना आपको यू टर्न देखने को मिल जाएंगे बीच बीच में, जो जगह छोड़ी हुई है ना यू टर्न आप ले सकते हो। हालांकि अदर एक्सप्रेसवे जैसे दिल्ली मुंबई हो गया या गंगा एक्सप्रेसवे हो गया जिसको हमने लास्ट कवर किया था, उस पे ऐसे यू टर्न नहीं बने हुए लेने के लिए, आपको नीचे ही जाना पड़ेगा रेस्ट एंड सर्विस एरिया पे। यहाँ पे तो कहीं से भी गाड़ी घुमा लो। जब लास्ट टाइम मैं आया था ना गाड़ी लेके, वरना ही लेके आया था मैं, तब शायद कंस्ट्रक्शन चल रही थी ना, तो मैं बहुत लंबा गया नहीं था, क्योंकि आगे जाके ना गाड़ी मेरी, जैसे वरना की ग्राउंड क्लियरेंस आपको पता है कम होती है, तो लेके आनी, पहाड़ पे चढ़ना या थोड़ा सा भी अगर खराब रास्ता आ जाए ना तो गाड़ी कांपने लग जाती है। तो इसलिए मैं इसको आगे लेके गया नहीं था, इसीलिए ये ना कांपने लग गई थी। पर अब मैं देख पा रहा हूँ यार रास्ता तो बहुत आसान हो गया, और मेरे हिसाब से यहाँ से अमृतसर शायद रह गया होगा 225 या 30 किलोमीटर रह गया होगा। तो अमृतसर तक अगर आपने जाना है, पंजाब में कहीं भी जाना, तो अब आप इसी हाईवे का यूज करोगे, NH44 का तो करोगे ही नहीं हो। ये आ गया भाई मानसा का कट आ गया, यहाँ से कटरा, ये एग्जिट नंबर मेरे ख्याल से 3 या 4 होगी, संगरूर की एग्जिट है यहाँ पे। और यहाँ से कटरा रह जाता है कुछ 383 किलोमीटर, 383। सबसे बड़ी बात है यार, अभी तक हाईवे ने निराश नहीं किया, स्टार्टिंग टू एंड बढ़िया हाईवे है। बीच बीच में कहीं कहीं जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वो तो चलो हम समझ सकते हैं कि कोई कोई बीच में हिस्सा जो है वो रह गया था, उसकी रेनोवेशन चल रही है या वो ठीक किया जा रहा है। बाकी ओवरऑल ये हाईवे बहुत अच्छा है गाड़ी चलाने में। 200 किलोमीटर से ऊपर आप कवर कर लोगे दिल्ली से चलने के बाद। 185 तो अभी तक हो चुका है इनके बोर्ड के हिसाब से, और मेरी गाड़ी के हिसाब से मैं 181 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। और इतना ही सफर अगर मुझे NH44 पे कवर करना होता तो मुझे ज्यादा टाइम लगता, मगर अभी मेरे पास 2.5 घंटे हुए हैं, और आधे घंटे में मैं और कवर कर लूंगा। भाई फाइनली अब हमारा जो है ना नाभा और मलेरकोटला का जो है ना वो एग्जिट आ गया। ये रहा भैया लिखा हुआ भी आ जाएगा, अभी आप देखोगे, ये लो देखो भाई, नाभा और मलेरकोटला का जो है ना हमारा एग्जिट भी आ गया। यहाँ से हमारा जो है ना भाई एक्सप्रेस वे जो है ना वो हो जाता है खत्म, यहाँ तक का जो है ना वो ओपन है। इसके आगे आप एक्सप्रेस वे से नहीं जा सकते, इसके आगे आपको नेशनल हाईवे से ही जाना पड़ेगा। लो जी, ये हमारी एग्जिट आ गई, ये लिखा हुआ आ गया ना भाई मलेरकोटला नाभा 500 मीटर, बस यहाँ तक हमारा दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे जो है ना वो है 215 किलोमीटर। यहाँ तक हमारा जो है ना 215 किलोमीटर है भाई। सही है यार, बहुत रास्ता कवर कर लिया। मलेरकोटला तक खुल गया है, आगे का अमृतसर कटरा का पता नहीं कब तक खुलेगा। एक पैकेज और इनका तैयार है आगे वाला। तो गाइज हम ना यहाँ तक आ गए, ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे हमारा ना दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे हमें लेके आता है। यहाँ से हम दिल्ली से आ रहे हैं खनौरी वाले कट के बाद, ये हमारा लास्ट पॉइंट है जहाँ पे हम लोग आए हैं मलेरकोटला तक। यहाँ से आपका लुधियाना रह जाता है करीबन 50 मिनट, या 50 मिनट से भी कम ही रहता है, 1 घंटा भी नहीं मान सकते, 50 मिनट से भी कम है। और भाई खुशखबरी ये है कि अब आप पंजाब तक ना बहुत बढ़िया सफ़र कवर कर सकते हो। अगर आप जैसे दिल्ली से चल रहे हो, वैष्णो देवी जाना है, श्रीनगर जाना है, पंजाब में कहीं जाना है, अमृतसर ही जाना है गोल्डन टेम्पल दर्शन करने के लिए, तो ये वाला जो रास्ता है ना बेस्ट टू बेस्ट रास्ता है, बेस्ट टू बेस्ट रास्ता। मतलब मेरे लिए तो ये बहुत फायदेमंद वाला रास्ता है कि अगर मैंने ट्रैवल करना है, मैं अगर पंजाब साइड पे आऊँगा
या वैष्णो देवी भी जाऊंगा तो भाई इसी वाले हाईवे का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आई लव्ड इट। रोड इतनी प्यारी है यार, 2 लेन का बढ़िया 120 की स्पीड पे चलोगे। वैसे तो व्लॉग मेरे लिए यहाँ पे खत्म हो गया और मैं आगे जाऊंगा, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप लोग, जैसे आप लोगों ने जाना है तो यहाँ से लुधियाना कितना रह गया, NH44 कितना रह गया, आपके लिए दिखा दूंगा एक बारी। और अब मैं यहाँ से भैया उतरूंगा, फिर वापस चढ़ के वापसी जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। आगे खत्म करूंगा, नीचे उतर के पूरा दिखाऊंगा आपको जहाँ पे हम उतरे हैं। मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ से जो लुधियाना है ना वो रह गया भाई 48 किलोमीटर। 1 घंटा 2 मिनट दिखा रहा है, पर मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर से भी कम ही है रास्ता। अब आपको दिखाता हूँ आगे उतर के वापसी आपने कहाँ से चढ़ना है, फिर यहाँ से दिल्ली के लिए हम निकल जाएंगे वापसी। ये आप देख लो ना, यहाँ पे ये बंद पड़ा हुआ रास्ता आगे का। भाई फाइनली अपन लोगों ने पूरा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे कवर कर लिया मलेरकोटला तक। मलेरकोटला के बाद अब आपको यहाँ से अगर यू टर्न लेना है तो यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। और तो रेस्ट एंड सर्विस एरिया की बात करें तो पहली बात तो ये है भैया, ये टोल ही एक्टिव नहीं है यहाँ पे, अभी कुछ पैसे वैसे कट ही नहीं रहे हैं टोल पे। और रही बात वॉशरूम की, तो आई गेस वॉशरूम यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, वॉशरूम वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो वॉशरूम वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है भाई। अब उतर के आए हैं तो कोई ढाबा वगैरह देखते हैं आसपास, या कुछ है खाने की सुविधा के है कि नहीं है। बाकी यार ये हाईवे कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ से उतरने के बाद आप चाहो तो चढ़ सकते हो कि नहीं चढ़ सकते ये भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग खनौरी से उतरे थे, कट बंद था, दोबारा चढ़ गए थे ना, यहाँ पे चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते हैं ये भी देख लेते हैं। अब ये मलेरकोटला लेफ्ट दिखा रहा है, यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ से मैं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता भाई, कट बंद किया हुआ है, यहाँ से नहीं चढ़ सकते जैसे हम वहां से चढ़ गए थे मलेरकोटला से। अब मैं यार वापस दिल्ली की तरफ जाऊंगा, ये यू टर्न हो गया मेरा यहाँ से, यहाँ पे कट बंद किया हुआ, यहाँ पे आप नहीं चढ़ सकते, जैसे आप खनौरी से चढ़ रहे हो ना वैसे यहाँ से नहीं चढ़ सकते। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी यहाँ पे टोल जो है ना वो बंद है, टोल आपने 1 रुपया नहीं देना। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा अगर आप इस साइड पे आ रहे हो तो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता। भारत माता की जय। तो जो टोटल हमने गाड़ी चलाई ना वो चलाई भाई 216.2 किलोमीटर और 3 घंटे टोटल मुझे टाइम लगा। 3 घंटे से भी आसपास ही लगा, ये 22 मिनट तो वो स्टॉपेज की है, मैं रुक गया था यहाँ आगे। और 17.5 किलोमीटर की मेरे को एवरेज मिली है पर लीटर पे।